नमस्कार, मैं अजीत राय और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी एवं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बिना किसी का नाम लिए अपनी हत्या कराए जाने की बात कहते हुए एक सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो वहीं उन्होंने आशंका जाहिर की है कि मंडल मुरादाबाद कमिश्नर के रहते हुए यहाँ के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं हो सकते, क्योंकि जो कमिश्नर महोदय हैं वो सिक्किम कैडर के हैं और डेपुटेशन वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अधिकारियों की कमी हो। और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ और फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, जो कि खुद में जो डेपुटेशन के कानून है उसके ख़िलाफ़ है। इतना लंबा डेपुटेशन, या तो उनके अंदर कोई ख़ास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया? क्या और अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो चुनाव करा सके? क्या ऐसी कोई वजह है? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फ़ोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? अब्दुल्ला आजम खान ने सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से रूबरू होकर अपने नामांकन खारिज कराए जाने की चर्चा पर कहा कि कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करा सके। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारी रेकी की जा रही है, सड़क हादसे, हमला कराकर या किसी अन्य तरीके से हमारी हत्या की जा सकती है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्वार के उम्मीदवार हो या फिर रामपुर शहर के उम्मीदवार हो, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर मेरी हत्या कर सकते हैं। और मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है और आज मैं ये बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेकी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है लड़ाई आपके साथ नहीं? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने हर मीटिंग में इस बात को कहा है कि किसी तरीके की हिंसा चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात की पूरी खबर है कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है।